नमस्कार। आज पूरी दुनिया में कोरोना के साथ साथ एक और चिंता पैदा हो गई है और वह है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग। यह कोई साधारण जंग नहीं है, किसी देश के सीमा विस्तार की जंग नहीं है, यह धर्म की लड़ाई है। यह ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म से जुड़ा मामला है। इसीलिए पूरी दुनिया में चिंता है कहीं यह जंग भयानक रूप न धारण कर ले, क्योंकि ऐसा हुआ तो न केवल इन देशों में बल्कि इन देशों के बाहर भी जंग आ सकती है। इस जंग को समझने से पहले थोड़ा सा हमास के बारे में जान ले, क्योंकि खबरों में आ रहा है कि हमास इजराइल पर रॉकेटों से हमला कर रहा है। हमास फिलिस्तीनी अरब के लोगों का एक आतंकवादी संगठन है। यह कोई नया विवाद नहीं है, सालों से चली आ रही जंग है जो बीच बीच में थम जाती है और फिर शुरू हो जाती है। सारी लड़ाई यरूशलेम के पूर्वी भाग को लेकर है, क्योंकि यही हिस्सा तीनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। 1948 में इजराइल एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ, लेकिन उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने कभी मान्यता नहीं दी। हालांकि काफी संघर्ष के बाद तय हुआ कि पश्चिमी यरूशलेम के हिस्से पर इजराइल का हक होगा और पूर्वी यरूशलेम के हिस्से पर जॉर्डन का अधिकार होगा। इस तरह से तब यरूशलेम दो भागों में बंट गया। 1967 में जब इजराइल ने सीरिया और जॉर्डन और फिलिस्तीनियों से युद्ध लड़ा तो उसने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया, यानी पूरा यरूशलेम इजराइल के कब्जे में आ गया। तब से इजराइल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। पूर्वी यरूशलेम ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए अहम है। तीनों ही धर्म अपनी अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबिल के पैगंबर अब्राहम से जोड़ते हैं। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां कलवारी की पहाड़ी पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। उनका मकबरा यहीं पर है, इसलिए ईसाई इस जगह को मानते हैं। वही मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए अहम है क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। ये मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफर तय किया था। इस मस्जिद से कुछ ही दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है। मुसलमान मानते हैं कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की तरफ गए थे, जबकि यहूदी यरूशलेम को इसलिए अपना मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यही वो जगह है जहां आधारशिला रख पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था। यहीं पर अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों वाले हिस्से में वेस्टर्न वॉल है। ये दीवार पवित्र मंदिर का अवशेष है, यानी यरूशलेम ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों के केंद्र में है। अब नया विवाद कैसे शुरू हुआ? दरअसल कोई नया विवाद शुरू नहीं हुआ है, विवाद बहुत पुराना है। पूर्वी यरूशलेम में यहूदी फिलिस्तीनियों को उनके घर छोड़ने की धमकी देते हैं और वे उन्हें अल अक्सा मस्जिद से जाने में भी रोकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यह जगह वेस्टर्न वॉल की है, यानी उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। यह भी जान ले कि यरूशलेम दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस शहर पर 52 बार हमला हो चुका है, 44 बार इस पर कब्जा हो चुका है और 23 बार आक्रमणकारी सेना इस शहर को घेर चुकी है। चलते चलते थोड़े शब्दों में इजराइल देश के बारे में इसके बनने की कहानी भी जान ले। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन के तानाशाह हिटलर ने लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया तो पश्चिमी देशों से ज़्यादातर यहूदी फिलिस्तीन आ गए। इसी के बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों में बांटने को लेकर मतदान किया और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। हालांकि तब इसे भी फिलिस्तीनियों ने स्वीकार नहीं किया, तो ब्रिटिश शासकों ने इस शहर को मुक्त कर दिया और यह वही समय था जब यहूदी नेताओं ने इजराइल नाम का देश बनाने की घोषणा कर दी।